राजस्थान में कृषि इसमें वैज्ञानिक कृषि है, परंपरागत कृषि है, वो अपन ने ले लिया था। फसलें आती है, पहले अपन ने मौसम के आधार पर फसलें लिया था। मौसम के आधार पर फसलें, मौसम के आधार पर फसलों को अपने जो है खरीफ, रबी, जायद, तीन श्रेणियों में बांटा था। खरीफ है, रबी है, जायद, मौसम के आधार पर। खरीफ की फसलें जो है वो जून जुलाई के आसपास बोई जाती है, अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है। जून जुलाई टेम्परेचर ज्यादा रहता है, एवरेज टेम्परेचर इसका 27 से 33 डिग्री है। जुलाई के अंदर सावन का महीना आ जाता है, इनको सावनी फसलें भी कहते हैं। अक्टूबर में काटी जाती है, अक्टूबर में सर्दी आ गई तो इसका राजस्थानी नाम क्या है? सियालू फसलें। तो खरीफ का नाम सियालू भी है, खरीफ का नाम सावनी भी है। उच्च तापमान की फसलें हैं जो मानसून काल में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें ज्यादातर जो है वो सूखा क्षेत्र, सूखी खेती के अंदर प्रयोग होती है, बरानी खेती जिसको अपन कहते हैं। सियालू फसलें, खरीफ की फसलें या सावनी फसलें एक ही है, तीनों एक ही चीज है। इसको तीन श्रेणी में बांटते हैं। कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं? पहला क्वेश्चन आता है खाद्यान्न फसल, क्या नाम है, अनाज कौन कौन से हैं खरीफ के? अनाज में कौन कौन से आते हैं? बाजरा है, मक्का है, ज्वार है और चावल है। चार जो है अनाज खरीफ में आते हैं। बाजरा आता है, मक्का आता है, चावल आता है और ज्वार आता है। दलहन की बात करें तो मैंने आपको बताया था, चना और मसूर को छोड़ करके सभी दालें जो होती है वो किस में आती है? इनको छोड़ देना है। चना और मसूर को छोड़ करके मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, चना और मसूर को छोड़ के जो भी दलहन है वो सब किस में आएगी? खरीफ में आएगी। और तिलहन के अंदर दो मुख्य फसलें आती है इसके अंदर। तिलहन के अंदर मूंगफली और तिल, मूंगफली और तिल ये दो मेजर फसलें हैं जो तिलहन की फसलें हैं। तो खरीफ की तिलहन फसल कौन सी है वो पूछ सकता है एग्जाम में अलग से। खरीफ की जो है अनाज की फसल कौन सी है, खरीफ में दलहन की कौन कौन सी फसलें आती है, ये तीनों जो है इस श्रेणी के अंदर आती है। मौसम खरीफ का सियालू या सावनी फसलें कहते हैं, उच्च तापमान रहेगा। दूसरा आएगा रबी की फसलें। रबी की फसलें जो है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाएगी। दिसंबर आ गया है, जनवरी आ गया, इस समय रबी बोई हुई है, टेम्परेचर लो है, एवरेज टेम्परेचर इनका 17 से 23 में ये फसलें आसानी से पक जाती है। दिन में टेम्परेचर 16, 17, 18 रहता है, धूप निकली हुई है, फसल आसानी से पक जाएगी। 17 से 23 इनका एवरेज पकने का समय टेम्परेचर है। मार्च के आसपास में काटी जाती है, मार्च में गर्मी आ गई है तो इसको कौन सी फसलें कहते हैं? उनालू फसलें। इसको रबी को क्या कहेंगे? उनालू फसलें, या तो रबी कहेंगे या उनालू फसलें कहेंगे। और मावठ अभी हुई है, इन फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप है। मावठ के अंदर तेजी से जो है गेहूं है, जो है तेजी से पनपती है। रबी में अनाज कौन कौन से आएंगे? रबी में अनाज गेहूं, जौ। रबी में अनाज केवल दो ही है, गेहूं और जौ। रबी के अंदर जो है दलहन दो ही है, चना और मसूर। रबी में दलहन दो ही है, चना और मसूर। और रबी में तिलहन कौन कौन से हैं?
सरसों है, राई है, तारामीरा है, सूरजमुखी है। उसके अलावा जो है जीरा है, सौंफ है, ये सब जो इसबगोल है, ये सब किस में आ जाएगी? रबी में आ जाएगी। तो रबी के अंदर अनाज गेहूं और जौ दो ही है। रबी में दलहन, चना और मसूर है, दो ही है। और रबी में तिलहन के अंदर जो है सरसों, राई, तारामीरा, सूरजमुखी, ये 4 तिलहन है। बाकी 1-2 एक्स्ट्रा फसलें जैसे जीरा है, अभी का क्या बोया हुआ? जीरा बोया हुआ, जीरा है। जीरा के अलावा जो है सौंफ है, इसबगोल है। ये अपने हम राजस्थान का जीके अपने पढ़ा था कल्चर, तो एक वो गाना आता है, मत बोई जे वीरा जीरो, ये जीरो जीरो बेरी रे। तो जीरे की फसल जो है अभी जब बारिश हुई थी तो बाकी तो फसलें ऊपर आ रही थी, जीरा खराब हो रहा था। जीरे की फसल खराब हो जाती है, जीरा बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये 3 जो है वो जीरा है, सौंफ है, इसबगोल है। ये आगे अन्य फसलों में तिलहन कौन कौन सी है? तो सरसों, राई, तारामीरा और सूरजमुखी, 4 फेमस तिलहन की फसलें, 2 फेमस दलहन की फसलें और 2 ही फेमस अनाज की फसलें। जायद फसलें जो है वो अप्रैल से लेकर के और जून तक, जब खेत खाली है, किस चौमासा का समय, जब किसान जो है वो फल, सब्जियां, तरकारियां ये लेता है। तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब जो किस में आते हैं? जायद फसलों में आते हैं। तो खरीफ, रबी और जायद, जिसके राजस्थानी नाम ध्यान रखना है, सियाड़ू और उनाड़ू फसलें। सियाड़ू, उनाड़ू ये सांवली फसलें हैं, ये मावठ की फसलें। व्यापार के आधार पर फसलों को अपन जो है वो 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। फिर व्यापार के आधार पर फसलों को 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। एक हमारे पास में आती है खाद्यान्न फसलें, एक हमारे पास में आती है तिजारती फसलें, जिसको व्यापारिक फसलें कहते हैं, तिजारती या व्यापारिक फसलें। और तीसरा आता है हमारे पास में बागानी फसलें, जिसमें फल और मसाले आ जाते हैं। बागान इसका क्या ना, फलों के बागान, बगीचे होते हैं। फल की खेती नहीं होती, फल के बगीचे होते हैं। इसी तरह से मसालों के बगीचे होते हैं। तो खाद्यान्न फसलें हैं। तिजारती फसलें यानी वे फसलें जो व्यापार के लिए की जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? खाद्यान्न फसलें। 65% भूमि पर कौन सी फसलें बोई जाती हैं? खाद्यान्न फसलें। राजस्थान की 65% भूमि पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, क्योंकि आजादी से पहले ही अपन कह सकते हैं, आज से 20-30 साल पहले तक राजस्थान में अकाल निरंतर पड़ते रहते थे। तो उस समय व्यापार दूर की बात है, पहले पेट भर जाए इसकी किसान व्यवस्था करता था। तो वो प्राय जोर किस पर रहता? खाद्यान्न फसलें, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, ये हो गया। घर में बाजरा पड़ा है, मूंग पड़ा है, तो इसका मतलब अगर अकाल भी पड़ता है तो हमारे पास में खाने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो राजस्थान का किसान खाद्यान्न फसलों पर बहुत ज्यादा जोर देता था 20-30 साल पहले तक। व्यापारिक फसलें तो अब आई है। जब आईजीएनपी का पानी है तो गंगानगर जो है व्यापारिक फसलों के लिए गन्ना बो रहा है, कपास बो रहा है, हनुमानगढ़ कपास कर रहा है। ये सब कब हुए? जब आईजीएनपी नहर आ गई, गंग नहर आ गई। उससे पहले तो अपने यहाँ सारा का सारा गंगानगर का एनवायरमेंट और बीकानेर के एनवायरमेंट में कोई फर्क थोड़ी है, चीज तो एक ही है, लेकिन वो सिंचित है। थोड़ा सा गग्गर की उपजाऊ मिट्टी आ जाती है, बहुत ज्यादा सिंचित हो गया, अन्न का कटोरा हो गया। तो राजस्थान का 65% किसान जो है वो खाद्यान्न फसलें, 65% भूमि पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं? बाजरा है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है, ज्वार है, दलहन है। ये राजस्थान की जो है वो खाद्यान्न फसलें हैं। ज्यादातर फसलें जो है वो खाद्यान्न बोई जाती है। बाजरा है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ, ज्वार, दलहन।
इसके पीछे रख लें बाजरा, किस में आएगा? खरीफ की खाद्यान्न फसल में आएगा, अभी अपन ने पढ़ा है। खरीफ की खाद्यान्न फसलों में 4 फसलें आई थी जिसमें बाजरा था। गेहूं किस में आएगा? रबी की खाद्यान्न फसल में आएगा। चावल किस में आएगा? खरीफ में आएगा। मक्का किस में आएगा? खरीफ में आएगा। जौ किस में आएगा? रबी में आएगा। ज्वार किस में आएगा? खरीफ में आएगा। बाकी दलहन में जो है वो चना और मसूर को छोड़ करके, चना मसूर जो है रबी में, बाकी दलहन खरीफ में। पहले हम देखें बाजरा। बाजरा के मेन 2 ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और एक जयपुर अलवर का ये ब्लॉक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बाजरा जो है बाड़मेर में, जोधपुर में इधर सबसे ज्यादा बोया जाता है, परंतु उत्पादन कभी जयपुर और कभी अलवर। अभी तक टेंडेंसी चलती आ रही थी कि बाजरे की बुआई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बाड़मेर के अंदर, लेकिन बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जयपुर में या अलवर में। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड चेंज हो गया। अब बाजरे की बुआई भी बाड़मेर में सबसे ज्यादा है, उत्पादन भी बाड़मेर में सबसे ज्यादा। तो पहली विशेषता तो ये होगी कि बाजरा जो है राजस्थान में सर्वाधिक भूमि पर बोया जाता है। सर्वाधिक भूमि पर कौन सी फसल बोई जाती है? बाजरा। लगभग जो राजस्थान की कृषि भूमि है उसमें 20% के आसपास भूमि पर किसका बोया जाता है? बाजरे का। राजस्थान में सर्वाधिक भूमि पर बोई जाने वाली फसल है। बुआई बाड़मेर में और उत्पादन में भी अब कौन है? बाड़मेर। दूसरी विशेषता, देश का 44-45% बाजरा कहां होता है? राजस्थान में। राजस्थान में बाजरा क्या है? नंबर 1। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। देश का लगभग आधा बाजरा कहां होता है? राजस्थान में होता है। विश्व में भी राजस्थान, भारत प्रथम, और भारत में कहां? राजस्थान प्रथम। यानी विश्व में भी बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान के अंदर। बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान है। तीसरी विशेषता, बाजरे की खेती जो है वो मुख्य रूप से कौन सी क्षेत्र में होती है? बरानी खेती के रूप में होती है। बरानी यानी बरसात से। बाजरा वहीं बोते हैं जहां किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं है, बरसात से पानी खेती की जा रही है। बरानी भूमि में ज्यादातर बाजरा बोया जाता है। बाजरे के 2 है, एक तो बाजरे की नस्ल, बाजरे की जो किस्म है उसको सुधारने के लिए बाजरा एक्सीलेंस सेंटर, वो तो जो है वो जोधपुर में है, और बाजरा रिसर्च सेंटर वो गुड़ामलानी के अंदर है, बाड़मेर के अंदर। बाजरा एक्सीलेंस सेंटर अलग होता है और रिसर्च सेंटर अलग होता है। एक्सीलेंस सेंटर का मतलब किस्म को सुधारना, किस्म को एक्सीलेंट बनाना। बाजरा एक्सीलेंस सेंटर जो है वो जोधपुर में है, और बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो गुड़ामलानी में। अपन ने पढ़ाई है बाजरा मुख्य रूप से क्या है? बालुई मिट्टी, थोड़ा सा दोमट हो, 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश हो, थोड़ी सी बारिश होगी, 20, 30, 40 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो। बरानी भूमि है, 20-40 सेंटीमीटर बारिश होती है। हरित बाली बाजरे का फेमस रोग है। हरित बाली बाजरे का फेमस, इसकी किस्में जो है बाजरे की ध्यान रखना है। RJ 171 अभी पूछी गई थी इसके अंदर है। जरी बाजरा RJ 171, RJ दूसरी किस्म कौन सी है? RJ एक तो 171 है और RCB2। ये जो 2-3-4 किस्में जो बाजरे की है वो ध्यान रखना है। कैलोरी की मात्रा बाजरा में सबसे ज्यादा होती है। कैलोरी बाजरा किस में आता है? बाजरे का अंग्रेजी नाम क्या बता सकता है कोई? मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। बाकी अनाज के तो सबके नाम हैं, लेकिन बाजरा चूंकि इंडियन फसल है तो इसलिए बाजरे का अंग्रेजी नाम भी क्या है? बाजरा है। बाजरे का अंग्रेजी नाम भी बाजरा है क्योंकि बाजरा इंडियन फसल है? पर्ल मिलेट्स जो है मोटे अनाज के लिए कहते हैं। मोटा अनाज जैसे बाजरा है,
रागी है, ज्वार है, जौ है। अभी अपने पढ़ा था, एक प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, श्री योजना, मोटे अनाज को बढ़ावा दिया। मोटे अनाज में बाजरा भी आता है, ज्वार भी आता है, मक्का भी आता है, रागी भी आता है। हमने क्या किया, मोटा अनाज को जो है अवॉइड कर दिया। अपने नजर में क्या सोचा कि मोटा अनाज तो जो है जानवरों का खाना है, जनरली मोटे अनाज को अवॉइड करते थे और गेहूं को प्रेफर करते थे। आजकल गेहूं को प्रेफर करना कम हो गया है, बाजरे की। और सर्दियों में तो बाजरा हाईएस्ट कैलोरी है, हाईएस्ट कैलोरी सर्दियों में। तो गर्मियों में तो हम खा ही नहीं सकते। जो खेतों में काम करते हैं वो तो गर्मियों में भी खा लेते हैं बाजरा, हमारे डाइजेस्ट ही नहीं होगा। सर्दी में 2 बाजरे की रोटी खा लो, शाम तक डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। बाकी रोटी तो आधे घंटे बाद, चावल में तो कुछ भी नहीं है, स्टार्च है सिर्फ, थोड़ी देर में पच जाएगा, भूख लग जाएगी। बाजरा आप 2 रोटी खा लो अच्छी तरह से, शाम तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि कैलोरी वैल्यू ज्यादा है, हाईएस्ट कैलोरी। तो पहले जब बीपीएल का निर्धारण कैलोरी से होता था, गरीबी, जब राजस्थान के किसान जो है वो बाजरा खाते थे, तो उनको बीपीएल में नहीं लेते थे क्योंकि कैलोरी मिल जाती थी। तो बाजरा हाईएस्ट कैलोरी की फूड। तो बाजरे के अंदर राजस्थान दे। और अब को पूछे खरीफ की खाद्यान्न फसल भी कौन सी है, बाजरा। अब आता है गेहूं, बाजरे से बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। गेहूं जो है वो प्राय सिंचित भूमि पर बोया जाता है, बरानी तो होती नहीं है, होता ही नहीं है गेहूं, सिंचित भूमि पे होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ या अलवर, भरतपुर, जहां नलकूप है, कुएं है, सिंचित भूमि में गेहूं। गेहूं में राजस्थान काफी पीछे है। सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है, यूपी में। प्रति हेक्टर कहां होता है, पंजाब के अंदर। यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, ये होने के बाद में राजस्थान का नंबर आता है, चौथा नंबर, कभी 5वां नंबर। लेकिन खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका है, गेहूं का। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ गई। राजस्थान कौन सी खाद्यान्न फसल में पहले नंबर पर है, तो बाजरा। बाजरे का साइंटिफिक नेम, भाई साइंटिफिक नेम तो साइंटिस्ट बताएंगे। पेनिसेटम ग्लूकोजम साइंटिफिक नेम तो साइंटिस्ट बताएंगे। देख लेना, वो तो मिल जाएगा, है? देख लेना। तो पाइजम सेटाइवम तो मेरे हिसाब से किसका, गेहूं का नाम है क्या? पाइजम सेटाइवम एक नाम होता है, मटर का है, पाइजम सेटाइवम। टिट्रिकम वल्गैर गेहूं का नाम है शायद ना, टिट्रिकम में मैंने ध्यान तो है, टिट्रिकम वल्गैर गेहूं का नाम होता। चलिए, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, गेहूं का। कौन सी खाद्यान्न फसल सर्वाधिक बोई जाती है, बाजरा। कौन सी खाद्यान्न फसल में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है, बाजरा। लेकिन तोल किसका ज्यादा आता है, गेहूं का। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, मान लीजिए राजस्थान में हर साल 1000 टन बाजरा होता है, 1000 टन बाजरा होता है, राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। गेहूं 1200 टन होता है और राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। तो अगर वो पूछे कि राजस्थान कौन सी फसल में पहले स्थान पर है, तब तो बाजरा। राजस्थान में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है, तो बाजरा। लेकिन कौन सी खाद्यान्न फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, गेहूं का। 5वें स्थान पर होने पर भी तोल ज्यादा गेहूं का है। समझ में आ गया ना अंतर। किस खाद्यान्न फसल में पहले नंबर पर है, तो बाजरा। और कौन सी खाद्यान्न फसल सर्वाधिक बोई जाती है, बाजरा। लेकिन किस खाद्यान्न फसल में राजस्थान पहले नंबर पर है, गेहूं। कौन सी खाद्यान्न फसल राजस्थान में सर्वाधिक होती है, गेहूं। होता गेहूं ज्यादा है, 5वें नंबर पर होने के बावजूद भी गेहूं का तोल बाजरे से ज्यादा है, क्योंकि बाजरा तो राजस्थान के अलावा कहीं होता ही नहीं, तो अपना आप ही पहले नंबर पर आ गया। गेहूं तो पंजाब बैठा है, उत्तर प्रदेश बैठा है, हरियाणा बैठा है, ये तो बहुत रिच सेंटर है। अपने हरित क्रांति पड़ा था, हरित क्रांति का सारा प्रभाव ही पंजाब में पड़ा था, यूपी में पड़ा था। तो अगर वो पूछे कि रबी की खाद्यान्न फसल सर्वाधिक कौन सी होती है, गेहूं। खरीफ की खाद्यान्न फसल सर्वाधिक कौन सी होती है, बाजरा। कौन सी खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गेहूं। कौन सी खाद्यान्न फसल सर्वाधिक बोई जाती है, बाजरा। किस खाद्यान्न फसल में राजस्थान देश में पहले इस नंबर पर है, बाजरा। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन नहीं बढ़ा था। गेहूं के लिए मेन जो क्षेत्र है
गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर। ये गेहूं का बाणगंगा का क्षेत्र अपन ने पढ़ा था, बाणगंगा का क्षेत्र राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र। गंगानगर, हनुमानगढ़ सिंचित क्षेत्र। सिंचित भूमि में सर्वाधिक क्या होता है? गेहूं होता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, अलवर, जयपुर है गेहूं के लिए, ये दो है। अब गेहूं को पानी ज्यादा चाहिए तो एक कम पानी का गेहूं विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? काठिया गेहूं। कम पानी का गेहूं है, प्रोटीन ज्यादा है, पानी कम चाहिए। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर ने विकसित किया अभी 5-7 साल पहले। और मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर और ये क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र, यहां जो है वो काठिया गेहूं होता है, काठिया गेहूं होता है। तो गेहूं जो है मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर और काठिया गेहूं की खेती जो होती है वो हड़ौती क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र में होती है। सिंचित भूमि के अंदर गेहूं लिया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, अन्न का कटोरा। बाकी सर्वाधिक उत्पादन में देखिए ऐसा है कि अपने पास में अप्रैल मई आ जाएगा, अप्रैल मई आते डाटा फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर अप्रैल मई के अंदर जो है आर्थिक समीक्षा आ जाती है। तो कई बार किताब क्या है 2 साल पहले, साल भर पहले की छपी है तो उसमें कुछ डाटा और मिलता है। 80% तो सेम रहता है लेकिन 20% डाटा बदल जाता है। तो जनरली जो है गंगानगर पहले स्थान पर रहता है। 2 साल पहले कोई मुझे पूछता गेहूं सर्वाधिक कहां होता है तो मैं कहता अलवर के अंदर। पिछले 2 सालों से पूछ रहे गेहूं सर्वाधिक कहां है? गंगानगर। अब इस बार डाटा अप्रैल में क्या आएगा उसके अनुसार गेहूं। गेहूं की किस्में इंपॉर्टेंट है। एक तो गेहूं की वे किस्में जो कि हरित क्रांति में आई थी, तो सरबती सोनारा है, कल्याण सोना है, कोहिनूर है, मैक्सिकन है, ये तो हरित क्रांति की किस्में है। उसके बाद में गेहूं की जो किस्में है दुर्गापुरा है, दुर्गा है, और कौन सा है? आरजे, ये नाम जो है ना वो याद रखना चाहिए। आरजे 282 कितने? 1482। ये 2-4 जो किस्में इसकी याद रखनी। चावल, चंबल, चंबल किस्म गेहूं की फेमस किस्म है, चंबल 63, क्योंकि ये जो कोटा क्षेत्र के अंदर। और अनुसंधान केंद्र गेहूं का जो है वो दुर्गापुरा में है, जयपुर में। चावल, चावल के लिए क्या विशेषता है? चावल के लिए पानी क्या है? बहुत ज्यादा चाहिए। राजस्थान में पानी की क्या है? कमी है। तो जनरली तो राजस्थान में चावल क्या है? बहुत कम होता है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में तो पानी है ही नहीं। राजस्थान में बरसात कहाँ होती है? हड़ौती क्षेत्र में ज्यादा, बांसवाड़ा में ज्यादा। तो चावल का या तो बांसवाड़ा है या पूरा हड़ौती क्षेत्र है, बूंदी है, कोटा है, बारा है, झालावाड़। और हनुमानगढ़ जो है ये भी चावल के लिए फेमस है। और ये चावल कहाँ होता है? इसके अंदर गग्गर के अपवाद क्षेत्र, गग्गर की जो भूमि होती है वहां हनुमानगढ़ में भी चावल। तो चावल अधिकतर वहां होगा जहां बरसात ज्यादा होगी। हड़ौती क्षेत्र चावल के लिए फेमस है। बांसवाड़ा फेमस है। बांसवाड़ा के अंदर बोरवार अनुसंधान, बोरवार जो कृषि प्रयोगशाला है वहां चावल अनुसंधान केंद्र है, और मक्का का अनुसंधान केंद्र भी यहाँ है। गेहूं का दुर्गापुरा जयपुर में है। चावल और मक्का का अनुसंधान केंद्र जो है वो बांसवाड़ा केंद्र है, बोरवार, बांसवाड़ा। चावल बूंदी जो है ये अलग तरह का चावल है, क्या नाम है? सेला बासमती चावल। ये क्षेत्र चावल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये 12 जो है यहाँ बूंदी से, कोटा से, झालावाड़ से सारा का सारा चावल आता है। क्या चीज के लिए फेमस है? मंडी के लिए। 12 जो है राजस्थान में चावल की सबसे बड़ी मंडी है। बूंदी, सेला, बासमती चावल के लिए फेमस है। और चावल की जो बांसवाड़ा के अंदर जो किस्म विकसित की गई उसका नाम क्या है? माही सुगंधा। चावल के खेतों में खुशबू आती है। माही नदी का नाम हो गया, माही नाम आती यहाँ विकसित हुई है पर कृषि प्रयोगशाला के अंदर। माही सुगंधा चावल की राजस्थानी किस्म। माही सुगंधा है। बासमती चावल जो है वो बूंदी के अंदर है। ये क्षेत्र चावल का, क्योंकि चावल के लिए बरसात कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए, 100 से 150 के आसपास बारिश हो तो चावल की खेती होती है। इतना राजस्थान में केवल यही थोड़ा बहुत बारिश है। ये तो क्षेत्र बिल्कुल ही सूखा क्षेत्र है।
यहाँ तो चावल है ही नहीं, चावल थोड़ा सा बांसवाड़ा के अंदर या हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। तो चावल जो है इसके लिए जो किस्में हैं चावल की, माही सुगंधा और सेला, और चावल की एक दो किस्में और लिखवा रखी होगी, माही चंबल, रत्ना, ये मैं अभी लिखवा दूंगा देख करके। चावल मक्का, मक्का जो है ये मूल रूप से अमेरिकन पौधा है। पुर्तगाली आए थे 14वीं-15वीं शताब्दी में भारत, तो वो अपने साथ में मक्का, आज भी वर्ल्ड के अंदर मक्का के लिए कौन फेमस है? यूएस। आज भी विश्व में मक्का के लिए सबसे फेमस कंट्री कौन सा है? यूएसए। सर्वाधिक अभी यूएसए ने कौन से देश पर कब्जा किया? वेनेजुएला। बेचारे राष्ट्रपति को नींद में से उठा करके पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया। मतलब किसी देश में आप उसकी सेना को धोखा दे करके उस कंट्री की डिफेंस फोर्स को आपने बीट करते हुए जो है सीधा राष्ट्रपति के महल तक पहुंच गए, राष्ट्रपति को जो है किडनैप करके अपने देश में लिया और वहां उसको जेल में डाल दिया। ये तो बहुत बड़ी दादागिरी है। यूएस इसके लिए, मक्का के लिए फेमस है। राजस्थान में मक्का जो अपने पड़ी है लाल मिट्टी का है, लेटराइट मिट्टी मक्का की फेमस मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी कहाँ है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये सारा बेल्ट जो है लेटराइट मिट्टी का है। इसमें कभी चित्तौड़ पहले स्थान पर आए, पिछले साल जो है वो भीलवाड़ा पहले स्थान पर आया है मक्का उत्पादन के अंदर। मक्का की खेती पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। पौधा रात्रि के समय वृद्धि करता है, दिन में पौधा मुरझाया हुआ रहता है, शाम होती पौधा खिल जाता है और पूरी रात ग्रोथ करता है। दिन में पौधा धूप में जो है मुरझा जाता है बहुत जल्दी। मक्का की किस्में जो है यही विकसित अनुसंधान केंद्र है और यही 2-3 किस्में फेमस है मक्का की। कौन सी है? माही कंचन, कंचन दाना जो है वो मोती की तरह, माही ध्वल, सविता और है नवजोत, और एक दो आरएस और किस्में होंगी इसकी, मेगा, ये मक्का की किस्म आ जाती है। लाल मिट्टी के अंदर है, खरीफ की फसल है मक्का, वही 50-60 सेंटीमीटर जो गेहूं के लिए चाहिए, 60-70 सेंटीमीटर बरसात चाहिए मक्का के लिए। लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी के अंदर हो जाता है। जौ, जौ सर्वाधिक कहां होता है? पिछले साल तो जयपुर में था, लेकिन उससे पिछले साल जयपुर में था, अब गंगानगर आ गया। बुआई और उत्पादन दोनों में जौ क्या है? गंगानगर। जौ जो है राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे स्थान पर आ जाता है जौ के अंदर। ज्योति और राजकिरण जौ की फेमस किस्में जो राजस्थान में विकसित की गई, ज्योति और राजकिरण। उसके अलावा भी जौ की 2-3 किस्में हैं। जौ आजकल काफी ज्यादा प्रचलन में, क्योंकि जौ में कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है। इसको जो है शुगर पीड़ितों या मधुमेह के रोगियों का भोजन कहते हैं। मधुमेह जिनको होता है उनको जौ की रोटी की सलाह, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए जौ मोस्टली जौ जो है वो गंगानगर के अंदर या फिर जो है इधर जयपुर के आसपास में। इसी तरह से हम अजमेर की तरफ आएंगे जयपुर से, तो अजमेर की तरफ में क्या आ जाएगा हमारे पास में? ज्वार, ज्वार, जौ और ज्वार ये दोनों जो है वो मोटे अनाजों में आते हैं। श्री योजना का ध्यान रखना है, मोटे अनाज को बढ़ावा देना। दलहन के अंदर जो है चना। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि दलहन की फसल में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? चने की। दूसरा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कल परसों मावठ हो गई, ऐसे अगर अच्छी मावठ है, कौन सी ऐसी फसल है जिसका उत्पादन मावठ पर ही निर्भर करता है? क्योंकि जौ क्या है, चना क्या है, ये प्राय बरानी भूमि पर बोया जाता है।
चना बरानी भूमि पर बोते हैं। तो बरानी भूमि पर खेती कैसे होती है? बरसात से होती है। तो वह फसल जिसका उत्पादन बरसात पर निर्भर करता है वो कौन सी फसल है? चने की। चना बढ़िया होगा, घटिया होगा, चना मतलब कम मात्रा में होगा, ज्यादा होगा, ये मावठ पर निर्भर करता है। सूखा मूंग जो है उसके अंदर नागौर कई सालों से पहले स्थान पर है। मोठ बीकानेर में है, सूखा प्रतिरोधी फसल है मोठ, थोड़ा सा ही पानी चाहिए। मोठ बीकानेर में सबसे ज्यादा होता है, पानी बहुत थोड़ा सा चाहिए मोठ की फसल को। मूंग नागौर के अंदर है। चना ये चेंज होते रहते हैं, हर साल चेंज हो जाएंगे ये हमारे पास में जो है वो खाद्यान्न फसलें आ जाती है। ये राजस्थान की फेमस जो है वो खाद्यान्न फसलें हैं। तिजारती फसलों में हम किसको लेंगे? जिसको व्यापारिक फसलें कहते हैं, जिसमें गन्ना है, कपास है, तंबाकू है। तब गन्ना, कपास, तंबाकू, इस सब को तिलहन आ जाएगा। तिलहन सारा का सारा क्या है? जिसमें तेल निकलता है, सारा व्यापारिक फसल है। तेल जो निकलने वाली है वो सारी व्यापारिक फसल, तिलहन सारा व्यापारिक है। और बागानी फसलों में जो है, जैसे एक तो फूलों के बागान होते हैं, फूल मेहंदी के बागान होते हैं, मेहंदी है, गुलाब है, इनके क्या होते हैं? बागान होते हैं। और उसके अलावा फल है, जितने भी है फल बगीचे होते हैं। चाहे राजस्थान में आम कहाँ होता है, चीकू कहाँ होता है। आजकल कल परसों मैंने पत्रिका में पढ़ा था, दोरों में अनार की बरसात हो रही है। दोरों में अनार की बरसात हो रही है। कोई टाइम था जब अनार जो था राजस्थान में देखने को नहीं मिलता था, और आज बाड़मेर, जालोर ये जो है बम्पर उपज कर रहे हैं किसकी? अनार की। कारण क्या है कि हमने ऐसी किस्म विकसित कर ली जो कम पानी में विकसित हो जाती है। तो आज जो है बम्पर, बाड़मेर की, जालोर की भूमि जो सूखाग्रस्त पड़ी थी, जहां कुछ भी नहीं होता था, बंजर पड़ी थी, वो आज अनार की बम्पर खेती कर रही है। बीकानेर के अंदर इधर जो है एलोवेरा की बम्पर खेती हो रही है। खजूर बीकानेर के अंदर 2-3 किस्म आगे नहीं, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। तो इस तरह से हमने कृषि में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और फसलें आ रही हैं। और बाकी जो है ये अपने जो पड़ा था 2 विशेष फसलें, जैतून बीकानेर में खूब हो रहा है। रिफाइनरी कहाँ है इसकी? लूणकरणसर के अंदर। जैतून बहुत कॉस्टली फसल है। जैतून का तेल आप बाजार में देखिए, बहुत महंगा मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, वो बीकानेर के अंदर खूब होता है। खजूर बीकानेर में खूब है। तो बागानी फसलें जो है वो बगीचों के अंदर होती है, जिसमें अलग तरह की फसलें आ जाती है। फिर इन फसलों की मंडियां, इनके रिसर्च सेंटर, उत्कृष्टता सेंटर, कुछ मुख्य बिंदु, इस तरह से हमारा जो है ये टॉपिक चलता रहेगा। तो आज इसको कंप्लीट कीजिए, खाद्यान्न फसलों को। मौसम के आधार पर फसलें, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, मौसम के आधार पर फसलें। हाँ, इसी में कृषि वाले टॉपिक में नया पैराग्राफ आ गया, मौसम के आधार पर फसलें। मौसम के आधार पर फसलें, पहला लिखिए खरीफ, सियाड़ू या सावणी फसलें, तीनों एक ही नाम है। खरीफ, सियालू या सावणी फसलें, तीनों नाम एक ही है, खरीफ, सियाड़ू या सावणी फसलें। सावणी, खरीफ, सियालू या सावणी फसलें जून जुलाई के आसपास बोई जाती है। जून जुलाई के आसपास बोई जाती है। जून जुलाई के आसपास बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर ब्रैकेट में दीपावली, अक्टूबर नवंबर दीपावली पर काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर दीपावली पर काटी जाती है। ये उच्च तापमान 27 से 33 डिग्री की फसलें हैं। उच्च तापमान की फसलें हैं। उच्च तापमान 27 से 33 डिग्री।
उच्च तापमान की फसलें हैं। उदाहरण, उदाहरण ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखना है। उदाहरण पहला लिखिए, अनाज। कौन कौन से अनाज आते हैं खरीफ में? अनाज उच्च 27 से 33 डिग्री, 27 से 33 डिग्री। उदाहरण पहले अनाज, अनाज में बाजरा, ज्वार, अनाज में बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चावल है। जो चीज सर्दियों में आती है, बाजरा सर्दी में खाते हैं, मक्का सर्दी में खाते हैं। बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, चार ही फसलें हैं। बाजरा है, मक्का है, चावल है, ज्वार है। अनाज के बाद में दलहन। खरीफ में दलहन कौन कौन सी आती है? चना और मसूर को छोड़कर सभी दलहन। चना और मसूर को छोड़कर सभी दलहन। चना और मसूर को छोड़कर सभी दलहन। चना और मसूर को छोड़ दें। चना और मसूर को छोड़कर सभी दलहन। तिलहन, तिलहन, मूंगफली। तिलहन के अंदर मूंगफली है, तिल है, मूंगफली है, तिल है, तारा अरंडी और सोयाबीन। अरंडी और सोयाबीन। अरंडी और सोयाबीन। अरंडी और सोयाबीन। अब आ जाइए रबी की फसल, जिसको कहते हैं उनालू फसल। दूसरा नाम उनालू फसल। रबी की फसल या उनालू फसल। उनालू फसल, उनालू फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। नवंबर दिसंबर में बोते हैं। मार्च होली पर काटी जाती है। मार्च होली पर काटी जाती है। होली, मार्च होली पर काटी जाती है। निम्न तापमान 17 से 23 डिग्री। निम्न तापमान की फसलें हैं। निम्न तापमान की फसलें हैं 17 से 23। निम्न तापमान की फसलें हैं मावठ। 17 से 23 निम्न तापमान की फसलें हैं 17 से 23। मावठ गोल्डन ड्रॉप है। मावठ गोल्डन ड्रॉप है। अनाज, अनाज में दो ही आएंगे, गेहूं, जौ। अनाज दो ही है, गेहूं और जौ। अनाज, गेहूं और जौ। दलहन दो ही है, चना और मसूर। दलहन दो ही है, चना और मसूर। मसूर। तिलहन में सरसों, राई, सरसों, राई, सूरजमुखी, तारामीरा। सरसों, राई, सरसों, राई, सूरजमुखी, तारामीरा। सूरजमुखी, तारामीरा। इसके अलावा जीरा, इसबगोल, सौंफ। जीरा, इसबगोल, सौंफ। जीरा, इसबगोल, सौंफ। ये भी जीरा, इसबगोल, सौंफ। तीसरा लिखिए जायद फसलें। जायद फसलें अप्रैल से जून तक, मार्च से जून तक कर दीजिए। मार्च से जून तक किसान
मार्च से जून तक किसान खेत में फल सब्जियां उगाता है। खेत में फल और सब्जियां उगाता है। खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, जायद फसलें हैं। खरबूजा, तरबूज, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, जीरा, सॉरी ककड़ी, खीरा, 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 खीरा। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब जायद फसलों में आते हैं। अब आ जाइए अगला वर्गीकरण, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें। तो इसमें लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक 65% भूमि पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक 65% भूमि पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। पैंसठ परसेंट, 65% भूमि पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। मोटे अनाज में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। मोटे अनाज अंग्रेजी नाम भी लिख लीजिए साथ में, मिलेट्स। मोटे अनाज को क्या कहते हैं? मिलेट्स। मिलेट्स में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। मिलेट्स या मोटे अनाज में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। मोटे अनाज में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री योजना चलाई गई है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री योजना, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री योजना चलाई गई है। श्री योजना चलाई गई है। श्री योजना चलाई गई है। बाजरा, खाद्यान्न फसलों में पहला आता है बाजरा, ब्रैकेट में खरीफ। बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक भूमि पर बोया जाता है। बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक भूमि पर बोया जाता है। सर्वाधिक भूमि पर बोया जाता है। बुआई और उत्पादन, बुआई और उत्पादन दोनों में बाड़मेर पहले स्थान पर है। दोनों में बाड़मेर पहले स्थान पर है। बुआई और उत्पादन दोनों में बाड़मेर पहले स्थान पर है। इसी में लिखना है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। देश का लगभग 44.66, देश का लगभग 44.66% बाजरा राजस्थान में होता है। 44.66, 44 कर दीजिए, 45 कर दीजिए, मोटा मोटी 44-45% बाजरा राजस्थान में होता है। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र गुडामलानी
क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामलानी, गुड़ामलानी। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामलानी, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामलानी। मिलेट्स, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, मिलेट्स कहते हैं मोटे अनाज को, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर, मिलेट्स एक्सीलेंस सेंटर जोधपुर, मिलेट्स एक्सीलेंस उत्कृष्टता सेंटर जोधपुर, जोधपुर। अब बाजरे की विशेषता लिखिए, बाजरे की विशेषता। पहली विशेषता, बाजरे में कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, बाजरे में कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कैलोरी सबसे ज्यादा होती है, कैलोरी, कैलोरी की मात्रा। 100 ग्राम गेहूं खाया, 100 ग्राम चावल खाया, 100 ग्राम बाजरा खाया, एनर्जी की मात्रा किसमें ज्यादा होगी? बाजरे की। क्वांटिटी अगर सेम है, एनर्जी कौन ज्यादा देगा? बाजरा ज्यादा, कैलोरी। दूसरा, हरित बाली बाजरे की फसल का प्रमुख रोग है, हरित बाली बाजरे की फसल का प्रमुख रोग है, बाजरे की फसल का प्रमुख रोग है। तीसरा, चरी बाजरा, इसमें बाजरे की किस्में लिख लीजिए, चरी बाजरा RJ 171, बाजरे की किस्में चरी बाजरा RJ 171, RJ 171, RJ 171, RCB 2, RCB 911, RCB 2, RCB 911, ये बाजरे की फेमस किस्म है। RCB 2, RCB 911। बरसात आपको पता ही है कितना होगा, 20, 30, 40 सेंटीमीटर। दूसरा जाइए, बरसात 20-30 सेंटीमीटर। बाजरे कहाँ होगा? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इधर जोधपुर में हो रहा है 20-30 सेंटीमीटर। बरसात अपने दिमाग में बैठी हुई है, अपन दिमाग से भी तो निकाल सकते हैं। वो पूछ ले बाजरे में मिट्टी कौन सी चाहिए, बालू मिट्टी, बालू में थोड़ा सा जलोढ़ का मिश्रण, तो बाजरा बहुत जल्दी उग जाएगा। अब आ जाइए गेहूं, गेहूं ब्रैकेट में रबी, गेहूं रबी। गेहूं मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में बोया जाता है, गेहूं मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में बोया जाता है, गेहूं मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में बोया जाता है, सिंचित क्षेत्र में बोया जाता है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है। बाजरे में रैंक लिखा दी थी क्या राजस्थान की? राजस्थान की फर्स्ट रैंक है बाजरे में, जो है राजस्थान देश में प्रथम है, जब 44% लिखवा दी जब थी। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है, रबी की खाद्यान्न फसल सर्वाधिक गेहूं का है, खरीफ की खाद्यान्न फसल सर्वाधिक कौन सी है? बाजरा। ठीक है, आगे चलिए। हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन काफी बढ़ा,
हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन बढ़ाएगा। हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा मिला या बढ़ावा हुआ। हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन बढ़ा। इस दौरान कोहिनूर कल्याण सोना, इस दौरान कोहिनूर कल्याण सोना, सरबती सोनारा, कोहिनूर कल्याण सोना, कल्याण सोना, सरबती सोनारा, सरबती सोनारा, सरबती सोनारा किसमें विकसित की गई? सरबती सोनारा किसमें विकसित की गई? पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिए। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने काठिया गेहूं किस्म विकसित की है। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने काठिया गेहूं, काठिया गेहूं किस्म विकसित की है जो कम पानी में होती है। काठिया गेहूं किस्म विकसित की है, कम पानी में होती है, कम पानी में होती है। इसकी बुआई, इसकी बुआई हड़ौती क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र से शुरू की गई है। बुआई हड़ौती क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र से शुरू की गई है। हड़ौती क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र से शुरू की गई है। मेवाड़ क्षेत्र से शुरू की गई है। रोग, गेहूं में रोग कौन से होंगे? रस्ट, स्मट, ब्लैक रस्ट कह सकते हैं, व्हाइट रस्ट, रस्ट और स्मट। गेहूं के रोग रस्ट और स्मट। रोग गेहूं में रस्ट रोग, ब्लैक रस्ट, ये किससे होंगे? स्मट। साइंस के जो स्टूडेंट्स है वो बता सकता है कि प्लांट्स में या फसलों में जो रोग होते हैं वो किससे होते हैं? 90% से ज्यादा जो फसल के रोग होते हैं वो किससे होते हैं? फंगस से होते हैं। एक सिर्फ नींबू का सिट्रस कैंकर छोड़ दे जो बैक्टीरिया से हो रहा है, बाकी जितने भी रोग पड़े, अगर पूछा जाए कि मक्का का तुलासीता रोग, गेहूं का स्मट रोग किससे फैलता है, बाजे का हरित वाली रोग किससे फैलता है, क्योंकि फसलें पानी में रहती है, फंगस कहां पड़ती है? नम भूमि पनपती है। जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि पौधे को अपने को पानी देना पड़ता है, नम भूमि होती है, नम भूमि में फसलें लाइट नहीं पहुंच पाती तो फसल में आसानी से, फसल में जो है फंगस लग जाती है। तो जितने भी रोग है, चाहे गन्ने का रेड रॉट रोग हो, चाहे आलू का अंगमारी रोग हो, चाहे गेहूं का स्मट रोग हो, चाहे बाजरे का हरित वाली रोग हो, राई का इरगोट रोग हो, जितने भी फसल रोग है वो सारे के सारे किससे होते हैं? केवल एक अपवाद, वो कौन सा? सिट्रस कैंकर, जो किसमें होता है? नींबू के अंदर। वो किससे लगता है? बैक्टीरिया से लगता है। बाकी सारे रोग फसलों के जो है फंगस से होते हैं। तो ये भी किससे हो रहा है? फंगस से हो रहा है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट। अन्य किस्में, गेहूं की अन्य किस्में लिखिए जो अभी नई पॉपुलर हुई है। गेहूं की अन्य किस्में, गेहूं की अन्य किस्में, दुर्गापुरा, दुर्गापुरा, चंबल, दुर्गापुरा, चंबल, सोनालिका, सोनालिका, RJ 1972, RAJ, RAJ 1972 और RAJ 1972 और RAJ 3077, 3077। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन गंगानगर, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन गंगानगर, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन गंगानगर। अब आ जाइए थर्ड, चावल, चावल,
खरीफ, ब्रैकेट में खरीफ। राजस्थान में चावल हड़ौती क्षेत्र, राजस्थान में चावल हड़ौती क्षेत्र बांसवाड़ा हनुमानगढ़ में होता है। राजस्थान में चावल हड़ौती क्षेत्र बांसवाड़ा हनुमानगढ़ में होता है। हड़ौती क्षेत्र बांसवाड़ा हनुमानगढ़ में होता है। हनुमानगढ़ में होता है। बोरवार ब्रैकेट में बांसवाड़ा में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है। बोरवार बांसवाड़ा में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है। बोरवार बांसवाड़ा में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है। 12 चावल मंडी के लिए चर्चित है। 12 चावल मंडी राजस्थान की चावल मंडी के लिए चर्चित है। चावल मंडी है, 12 में चावल मंडी है। अब आ जाते हैं चावल की किस्में। चावल की किस्में माही सुगंधा, माही सुगंधा। चावल की किस्मों में माही सुगंधा, सेला बासमती चावल, सेला बासमती चावल ब्रैकेट में बूंदी, सेला बासमती चावल ब्रैकेट में बूंदी, सेला बासमती चावल बूंदी। नई किस्में चंबल और कावेरी, चंबल और कावेरी नई किस्में हैं। चंबल और कावेरी, चंबल और कावेरी। बरसात 100 से 150 सेंटीमीटर। चावल सबसे ज्यादा बरसात चाहिए, पानी की मात्रा सबसे ज्यादा चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर चावल बरसात, इसलिए राजस्थान में होता नहीं है। 100 से 150 सेंटीमीटर। आगे आ जाइए नेक्स्ट, मक्का। मक्का, मक्का मूल रूप से अमेरिकी पौधा है। मक्का एक अमेरिकन पौधा है। मक्का एक अमेरिकन पौधा है जिसे पुर्तगाली भारत लाए थे। अमेरिकन पौधा है जिसे पुर्तगाली भारत लेकर आए। इसकी खेती पहाड़ों की ढलानों पर होती है। खेती पहाड़ की ढलानों पर होती है, रात्रि में वृद्धि करता है। पहाड़ों की ढलानों पर होती है, रात्रि में वृद्धि करता है। रात्रि में वृद्धि करता है। पहाड़ों की ढलानों पर होती है, रात्रि में वृद्धि करता है। मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवार बांसवाड़ा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवार बांसवाड़ा, बोरवार बांसवाड़ा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र रात्रि में वृद्धि करता है, ग्रोथ। मक्का का पौधा जो है रात्रि में ग्रोथ करता है। बोरवार बांसवाड़ा, मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवार बांसवाड़ा, बोरवार बांसवाड़ा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। खेती लेटराइट अथवा लाल मिट्टी में की जाती है। लेटराइट या लाल मिट्टी में की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन 2024-25 में जो है भीलवाड़ा,
सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा। ये डाटा फिर चेंज हो जाएगा अप्रैल के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा। रोग मक्का में कौन सा लगता है? तुलासीता। तुलासीता रोग तुलासीता। लास्ट ले लीजिए मक्का के बाद में जौ, तुलासीता। मक्का का रोग तुलासीता। मक्का की किस्में लिख ली थी मक्का की किस्में लिखिए। माही कंचन, माही ध्वल, माही कंचन। मक्का की किस्में माही कंचन, दाना जो है वो मोती की तरह। माही ध्वल, माही ध्वल, सविता, सविता, माही ध्वल, सविता। HM4, HM6, HM4, HM6, HM4, HM6। लास्ट ले लीजिए जौ, लास्ट जौ, जौ। जौ में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है। जौ में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट, जौ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। मधुमेह रोगियों का भोजन कहलाता है। कम होती है। मधुमेह रोगी का भोजन कहलाता है। रोगियों का भोजन कहलाता है। सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। ज्योति कौमा राजकिरण, ज्योति कौमा राजकिरण और RD57, ज्योति राजकिरण RD57 जौ की चर्चित किस्में हैं। जौ की चर्चित किस्में हैं। फर्मेंटेशन करते हैं जौ से तो जौ किस में कन्वर्ट हो जाता है? शराब में कन्वर्ट, बियर में कन्वर्ट हो जाता है। जौ को जो है फर्मेंटेशन करेंगे, किण्वन की प्रक्रिया। क्या डेफिनेशन होगी किण्वन की? साइंस का स्टूडेंट बताओ किण्वन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द फर्मेंटेशन? व्हाट इज द फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? नहीं सराहना तो है। परिभाषा क्या होगी किण्वन की? रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड किण्वन। सेल से बाहर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दो टर्म्स होती है इसके अंदर। ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, सेल से बाहर हो, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। कर लेंगे।